अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप मेरा चैनल यूट्यूब देख रहे हैं मोहम्मद सुहेल मैथ। मैं हूं मोहम्मद सुहेल। आपको मैं मैथ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीक में मैं सारे आपको सेट के सारे पॉइंट्स क्लियर कराऊंगा। जैसे मैंने आपको पहले सेट की डेफिनेशन पढ़ाई, फिर उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी पढ़ाया, फिर उसका पावर सेट पढ़ाया जिसमें मैंने सब सेट के बारे में बताया। आज मेरा तीसरा टॉपिक है, इसका लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट सेट का कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालने का मेथड क्या है। तो इसमें आपको मैं कॉम्प्लीमेंट सिखाऊंगा कि व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए एक तो पहली बात है यूनिवर्सल सेट होना ज़रूरी है। यूनिवर्सल सेट होता क्या है? ऐसा सेट जिसके अंदर सारे पॉसिबल एलिमेंट्स मौजूद हों उस सिचुएशन के, उस हालत के, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। उसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, ए सेट which contain all possible element of a given situation are known as universal set। अब इसको U से डिनोट करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, इसको इस तरह भी साइन जो शो करते हैं, या बाज़ आथर इसको ए कॉम्प्लीमेंट सी इस तरह भी शो करते हैं। ये क्या होता है? ये ऐसे होता है कि फ़र्ज़ करें कि एक हमारे पास एलिमेंट है, जिस तरह मैंने बुक इसमें लिया, आपने क्वेश्चन में कि एक एलिमेंट लिया। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं ऐसे करूँगा कि U में से A वाले एलिमेंट निकाल लूँगा, जो बाकी एलिमेंट बन जाएंगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट कराएगा। आज देखें सॉल्व करते हैं कैसे है। इसको कहते हैं A कॉम्प्लीमेंट C से भी डिनोट करते हैं, A उससे भी बार से भी डिनोट करते हैं। तो ये हो जाता है U माइनस A। अब फर्स्ट ऑफ ऑल U लिख लेंगे, माइनस, फिर लिख लेंगे A। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं ये बात याद रख लें। मैंने आपको पहले बताया है कि ऐसे एलिमेंट जो हमारे पास इसमें तो हों लेकिन इसके अंदर मौजूद ना हो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे 1 है, 1 उसके अंदर मौजूद है, ये उसके नहीं आएगा। इसके बाद 2 उसके अंदर नहीं है, 2 हो जाएगा। फिर 3 उसके अंदर नहीं लिखेंगे, 4 उसके अंदर नहीं है तो उसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा। इसी तरह 5 उसके अंदर मौजूद है, नहीं लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा हमारे पास। फिर 7 उसके अंदर मौजूद है, वो नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? 8 हो जाएगा। 9 मौजूद है तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? 10। तो ये इसका क्या कहलाता है? ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद ना हो लेकिन वो यू के एलिमेंट हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह कोई और सेट लेकर, 20 सेट लेकर भी आप इसका सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट होना ज़रूरी है क्योंकि वो उस सिचुएशन के मुताबिक पूरा उतरेगा, क्योंकि यू में से उसको माइनस करना है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ए माइनस बी करनी है तो वो भी सिमिलरली इसी तरह ही होंगे। आपने कोई सेट ले लेना है, फ़र्ज़ करें कि कोई सेट ले लिया आपने ए, उसके एलिमेंट ही ले लेते हैं 1 3 5 7 9, ये हमारे पास एक सेट आ गया। इसी तरह दूसरा सेट हमारे पास आ गया बी, इसके एलिमेंट ले लेते हैं कुछ, मैं कहता हूँ इसके एलिमेंट ले लेते हैं 1 5 6 9, ये एलिमेंट ले लेते हैं इसके। अब हमने निकालना है इसका a माइनस बी। ए माइनस बी कैसे निकालेंगे? तो ये भी वही बात है, माइनस करना है, डिफरेंस निकालना। तो पहले एक ए सेट लिख लेंगे इसका, फिर माइनस, फिर इसका बी सेट लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? मैंने जैसे आपको बताया, हमने ए को शो करना है कि कौन से एलिमेंट इस वाले उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट मेरे पास है 3, उसके अंदर नहीं है, 5 उसके अंदर मौजूद है लेकिन 7 नहीं है, 9 भी मौजूद है, ये इसका क्या कहलाएगा? ए माइनस बी। सिमिलरली फ़र्ज़ करें बाज़ आथर ये कहते हैं कि बी माइनस ए निकालें, तो पहले आप बी लिख लेंगे 1 5 6 9 माइनस, फिर आप लिख लेंगे ए की वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसकी। अब उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने ये करना है कि आप देखेंगे 1 1 मौजूद है उसमें, 5 उसके अंदर मौजूद है, 6 उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका हमारे पास b माइनस ए का आंसर क्या हो जाएगा? 6, और a माइनस बी का आंसर क्या हो गया हमारे पास? 3 7, और ये हमारे पास हो गया 6। तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि अब मैं जर्नल पढ़ा रहा हूँ सारा, हर बुक्स का, यानी कि तकरीबन बुक्स में यही चीज़ें हैं, इसलिए मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि आप जर्नल पढ़ाएं क्योंकि सबका फ़ायदा हो। तो पहले मैं 10th का स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने उसके 3-4 चैप्टर पढ़ाए हैं, तो अब मैं जनरल बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, सारे देखें। मैथ बुनियादी पढ़ाऊँगा, अलजबरा की बुनियाद भी सारी पढ़ाऊँगा। इसके बाद कोशिश करूँगा परसेंटेज और दूसरी चीज़ें इख्तियार करूँ, फिर अलजबरा स्टार्ट करूँ। तो कोशिश करें मैं चैनल को सही देखते रहें, इसमें कोई आपको मसला हो
कोई बात पूछनी हो आप मुझसे मैं उससे पूछ सकते हैं, और किसी ने ऑनलाइन पढ़ना हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।